सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय सिया राम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बंधुओं, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्बित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकहि नहीं देखी। रची प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझी डरु मोही, देव देव फिरी सो फलु ओही। रची पची कोटिक कुटिलपन, किन्हैसी कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत सवती के जेही, विधि बाढ़ विरोधु। जय श्री राम। कौशल्या जी समझती हैं कि और सब सोतन तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो। यह बात मंथरा कैकई को समझा रही है और कौशल्या के विरुद्ध भड़का रही है। मंथरा कैकई से कहती है, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रहती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा दशरथ को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतनों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े, अर्थात कैकई राम और कौशल्या की विरोधी बन जाए। भावी बस प्रीति तिउर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनित पशु पहिचाना। भयहु पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाई परी राज तुम्हारे,
सत्य कहे नहीं दोष हमारे। होनहार वश के कई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को, अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देही हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो बयऊ, तुम कहूँ विपति बिजु विधि बयऊ। रेख खचाई कहऊ बलु भाषी, भामिनी भयु दूध कही माखी। जो सुत सहित करहु सेविकाई, तो घर रहो न आन उपाई। कंद्रु बिनतहि दिन दुखु, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी ग्रह सेई हई, लखन राम के नेब। जय सिया राम। मंथरा कैकेयी को समझाते हुए कहती है, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देंगे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी अर्थात दासी बन जाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब अर्थात सहकारी होंगे। के कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहम सुखानी। तन पसैयु कदली जिमि कांपी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिसी रानी। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, बकहि सराही मानी मराली। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहनी आँखि नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखहु राति कुसपने, कहु न तोहि मोह बस अपने। महारानी कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना आया और वह केले की तरह कांपने लगी।
तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति नहीं रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, कैकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर अर्थात वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कुछ कहती नहीं। कहा करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिने बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक कीन। के ही अग एक ही बार मोही, दे दुसह दुखु दीन। अपनी चलते अर्थात जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किसी पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुख दिया है। नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवति से बिकाई। अरे वसुदेव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरीत ये माया ठानी। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुखु सुहागु तुम कहु दिन दूना। जेहि राउ रति अनभलिता का, सोई पाहियहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुनामे स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछे गुनिह रेख तिन खांची, भरत बुहाल होहि यह साची। भामिनी करहु त कहो पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। परहु कुपुत बचन पर, सकहु पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कस ना करब हित लागी। जब श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की खबर पाकर मंत्रा ने कैकई को भड़का दिया, तब कैकई मंत्रा से कह रही है, मैं भले ही नैहर अर्थात पीहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौतन की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबड़ी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली,
तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना ही रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत ही राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय, मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। तब मंत्रा की बात सुनकर कैकई बोली, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देख कर कुछ कहती नहीं, तो भला मैं जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती हो, तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूंगी। कुबरी करी कबूल के कई, कपट छुरी उर पाहन टेई, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनते बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी, कहहि चेरि सुधियहि कि नाही, स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाई। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहु वचन न टरही, होई अकाजु आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। बड़कु घातु करी पात किनी, कहे सी कोप ग्रह जाहू, काज सवारहु सजग सबु, सहसा जनी पति आहू। कुबड़ी दासी मंथरा ने कैकई को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि का पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, अर्थात उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, किंतु यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। जय श्री राम। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, किंतु परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और
राम को वनवास दो और सौतन का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें जय श्री राम। जब राजा दशरथ श्री रामचंद्र की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन टलने नहीं पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी सर्वनाशिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ कैकेयी, सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा दशरथ पर सहसा विश्वास मत कर लेना, अर्थात उनकी बातों में नहीं आ जाना। कुबर जय श्री राम। कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चकपूत रियाली। बहु विधि चेरहि आदरु देही, कोप भवन गवनी के कई। कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो है सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। बीपति बिजु बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रभि सही एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। विपत्ति अर्थात कलह बीज है, दासी मंथरा वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जाकर सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष
शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। जय श्री राम। बाल सखा सुनी हिय हर्षाई, मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। जेहि जोनि करम बस ब्रह्महि, तह तहि सुदेहु यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिए नाहू, होहु नाथ यह और निबाहु। अस अभिलाष नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रहहि न नीच मते चतुराई। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। ईश्वर हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर भला कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है, अर्थात कुसंगत करने से बुद्धिमानी नष्ट हो जाती है। सांझ समय सा नंद नृपु, गयु के कई गेह। गवन निठिरता निकट किय, जनु धरि देह सनेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। जय श्री राम। कोप भवन सुनि सकुचेउ राहु, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बहाँ बल जाके, नरपति सकल रहही रुक ताके। सो सुनितिय ऋष गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस असि अंग बनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे।
सब है नरेश प्रिया पई गयहु, देखी दशा दुख दारुण बयहु। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति ही कसी कुबेश तफाबी, अनहही बात सोच जनु भाभी। जाई निकट नृप कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही है तू रिसानी। जय श्री राम। कोप भवन का नाम सुनकर राजा दशरथ सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। महाराज दशरथ डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता अर्थात बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई अर्थात रूठी हो। जय श्री राम। केहू है तु रानी रिसानी, पर सत्य पानिपति ही निवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसना दसन, बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवत बेता, बस काम को तुक लेखई। राजा दशरथ कैकेयी से बोले, हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथों से स्पर्श करते हैं, तो वह उनके हाथ को झटका कर हटा देती है, और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे अर्थात इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निजी कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, है सुमुखी, है सुलोचनी, है कोकिल बयनी, है गजगामिनी, मुझे
अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनिहित तोर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना, कहू के ही रंग कही करो नरेसु, कहू के ही नृपहि निकासु देसु, सकहु तोर अरियम रऊ मारी, काहा कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मनु तब आनंद चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटु कही तोरी, भामनी राम सपत सत मोही, बिहसी माग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घड़ी को घड़ी समुझी जिय देखो, बेग प्रिया परिहरहि कुबेशु, यह सुनि मन गुनी सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकि मृगु, मनहु किरातिनी फंद। जय श्री राम। कैकई की मन की पीड़ा को जानने के लिए राजा दशरथ कैकई से कहते हैं, है प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं, यह कह मुझे बताओ, किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। है प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में अर्थात अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो है भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर अर्थात प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा, मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। जय श्री राम। पुनि कह राउ सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामनि भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देहु काली जुब राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू, दलक उठे सुनि हृदय कठोरु, जनु छुई गयउ पाक बर तोरु, ऐसी पीर बिहसी तेहि गोई,
चोर नारी जिमि प्रगति न रोई, लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अब गाहु, कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बेहसी नयन मोह मोरी। मागु मागु पे कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु बरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। जय श्री राम। जय सिया राम। अपने जी में अर्थात अपने मन में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से पुनः बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बजावे बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए है सुनयनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, अर्थात फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ अर्थात फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद नहीं खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, अर्थात पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह कोटि कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, किंतु त्रिया चरित्र तो अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर अर्थात ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, किंतु देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। जय श्री राम। जाने उमर मुराओ हंसी कहई, तुम ही कोहाब परम प्रिय अहि, थाती राखी न मागिहु काहू, बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ। झूठे हु अमहि दोष जनि देहु, दुई के चारि मागी मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ बरु बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गूंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि परे राम शपथ करि आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात ढढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत को विहग कुलह जनु खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभिहंग समाजू। भीलन जिमि छाड़न चाहती, बचन भयंकरु बाजू। महाराज दशरथ ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा अर्थ समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने
उन वरों को थाती अर्थात धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे वह प्रसंग याद भी नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार वर मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए किंतु वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों अर्थात पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, अर्थात मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत अर्थात पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करवा कर को दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत अर्थात बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुलही अर्थात आंखों पर बांधी जाने वाली टोपी खोल दी हो। राजा दशरथ का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम। मास पारायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही सोकु, शशि कर छुअत विकल जिमी कोकु। गयहु सहमी गयहु सहमी नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामनि हनऊ मनहु तरु तालू। महाराज दशरथ से कैकेयी कहती है, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी की कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। महाराज दशरथ सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो
ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो, जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माते हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करे निजिमि हतेउ समूला। अवध उजार कीन्ही के कई, दीन सी अचल विपत्ति के नई। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच विचार करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर विचार कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फूल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। जय श्री राम। एहि विधि राहु मन ही मन झांका, देखि कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राव रिपूति न होहूं, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। जो सुनि सरवस लाग तुम्हारे, काय न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनु करहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। देन कहे अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लेहि मागी चबेना। सिबि ददेची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देही। इस प्रकार राजा दशरथ मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर अर्थात खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको वाण जैसा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कह दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही नहीं दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। जय श्री राम। जय जय सिया राम। श्री हरि भगवान राम आप सभी का कल्याण करे, सभी
श्री राम प्रेमियों, श्री राम भक्तों को जय श्री राम, जय सिया राम।